सास और बहू का कोकबुक क्लास। सभी रिश्तों की तरह सास और बहू के रिश्ते में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत प्यार होता है तो कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में प्यार और समझदारी से कदम रखते हैं तो रिश्ते में बदलाव आ सकता है। यह कहानी भी उसी तरह की है, जहां एक सास और बहू का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है और इस प्रक्रिया में वे एक साथ खाना पकाने की कला सीखती हैं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। रिश्ते की शुरुआत। कृष्णा जी और उनकी बहू रानी का रिश्ता सामान्य था, लेकिन इसमें कुछ कमी थी। कृष्णा जी सास होने के नाते हमेशा रानी को छोटी छोटी बातों में घुसे रहती थी, जबकि रानी को यह बहुत नागवार गुजरता था। घर के कामकाज में भी दोनों के बीच कभी कभी नोकझोंक हो जाती थी। रानी को लगता था कि सास उसे बहुत ज्यादा टोकती है और कृष्णा जी को लगता था कि बहू घर के कामों में उतना ध्यान नहीं देती जितना देना चाहिए। लेकिन एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को नया मोड़ दिया। कृष्णा जी को एक विज्ञापन दिखा जिसमें कोकबुक क्लास का आयोजन हो रहा था। यह क्लास खास तौर पर सास और बहू के लिए था, जहां वे एक साथ खाना बनाने के नए तरीके सीख सकती थी। कृष्णा जी ने तुरंत इसे अपनी बहू रानी से साझा किया। रानी, देखो तो ये कोकबुक क्लास, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कृष्णा जी ने उत्साहित होकर कहा। रानी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, माँ, हम दोनों? ऐसा क्या है इस क्लास में? कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्लास सिर्फ खाना बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस क्लास में हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। साथ में खाना बनाकर हमें एक दूसरे की आदतें और पसंद नापसंद समझने का मौका मिलेगा। रानी थोड़ी देर सोचने के बाद हामी भर दी। उसे लगा कि अगर यह उनकी और कृष्णा जी के रिश्ते को बेहतर बना सकता है तो यह एक अच्छा अवसर होगा। पहला दिन, कोकबुक क्लास का अनुभव। अगले शनिवार को दोनों सास बहू ने कोकबुक क्लास के लिए तैयार होना शुरू किया। कृष्णा जी ने पारंपरिक साड़ी पहन रखी थी, जबकि रानी ने आरामदायक कपड़े पहने थे ताकि वह क्लास में आराम से काम कर सके। दोनों उत्साहित थे, लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी। आखिरकार यह उनके रिश्ते के लिए एक नया कदम था। जब वे क्लास में पहुंचे तो देखा कि यह जगह काफी आरामदायक थी। सभी दीवारों पर स्वादिष्ट व्यंजनों की तस्वीरें लगी हुई थीं और हवादार किचन में व्यंजन बनाने की सामग्री पहले से ही तैयार थी। अन्य सास बहू भी वहां पहले से ही मौजूद थी। कुछ नए चेहरों से मिलकर रानी को अच्छा लगा, लेकिन कृष्णा जी थोड़ी अनजान सी महसूस कर रही थी। क्लास की शुरुआत एक स्वागत योग्य गाइड से हुई, जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया और क्लास के बारे में बताया। यह कोकबुक क्लास केवल खाना पकाने की कला सिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि यहाँ हम रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ खास व्यंजन बनाएंगे। हर एक व्यंजन के साथ एक कहानी भी जुड़ी होगी, जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। पहला व्यंजन, प्यार से पकी हुई दाल तड़का। नंदिनी ने सबसे पहले एक साधारण लेकिन दिल को छूने वाला व्यंजन सिखाना शुरू किया, दाल तड़का। यह एक ऐसा व्यंजन था जिसे हर कोई घर पर बनाता था, लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। नंदिनी ने बताया कि दाल तड़का केवल खाने का नहीं, बल्कि एक रिश्ते की तरह होता है।
पहले दाल को उबालकर उसमें मसाले डालने होते हैं, जैसे रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक हो। फिर तड़का डालने के बाद स्वाद आता है, जैसे रिश्ते में समझदारी और प्यार डालने के बाद रिश्ता परिपूर्ण होता है। कृष्णा जी और रानी दोनों मिलकर दाल तड़का बनाने लगे। कृष्णा जी ने रानी को बताया, देखो बेटा, दाल को अच्छे से उबालना चाहिए, नहीं तो स्वाद नहीं आता। रानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं जानती हूँ। पर क्या अगर तड़का थोड़ा अलग तरीके से लगाया जाए तो क्या होगा? कृष्णा जी को रानी का यह सवाल अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर तड़का लगाया और धीरे धीरे रानी ने अपने तरीके से मसाले डालने की कोशिश की। कृष्णा जी ने इसे सही तरीके से समझाया, लेकिन इस बार बिना किसी कठोरता के, बल्कि एक दोस्त की तरह। रानी को यह महसूस हुआ कि उनकी सास का तरीका वास्तव में न केवल खाना बनाने का बल्कि रिश्ते को संभालने का भी अच्छा था। माँ, मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे से सीखें तो हम और बेहतर बना सकते हैं, रानी ने धीरे से कहा। कृष्णा जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही बात है। हर रिश्ते में थोड़ी नफासत और समझदारी चाहिए। अंत में खाना तैयार हो गया और सभी ने मिलकर उसका स्वाद लिया। न केवल दाल तड़का, बल्कि इस अनुभव ने सास बहू के रिश्ते को भी नया मोड़ दिया। रानी ने महसूस किया कि कृष्णा जी जितनी सख्त दिखती हैं, उतनी नहीं है। वे भी एक इंसान हैं जो चाहती हैं कि उनका रिश्ता मजबूत हो, और रानी को इस क्लास ने यह समझने का अवसर दिया। वहीं कृष्णा जी ने भी रानी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। वे समझ पाईं कि रानी भी चाहती है कि दोनों का रिश्ता बेहतर हो। इस पहले दिन ने दोनों के दिलों में एक नया विश्वास और समझ पैदा की थी। अब दोनों को इंतजार था अगले हफ्ते के क्लास का, जहां वे और भी नए व्यंजन सीखने वाले थे और साथ ही अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए नई दिशा में कदम बढ़ाने वाले थे। कृष्णा जी और रानी का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। कोकबुक क्लास के पहले दिन ने दोनों के दिलों में एक नई समझ और विश्वास भर दिया था। कृष्णा जी अब रानी को अपनी बेटी की तरह देख रही थी, और रानी भी उन्हें एक सख्त सास से ज्यादा एक मार्गदर्शक के रूप में महसूस कर रही थी। दोनों के रिश्ते में अब एक नई तरह की दोस्ती और सहयोग था। अगले हफ्ते दोनों को फिर से कोकबुक क्लास में भाग लेने का इंतजार था, और इस बार क्लास में कुछ और खास सिखाया जाने वाला था। दूसरे दिन की शुरुआत। रानी ने अपने काम से समय निकालकर फिर से कृष्णा जी के साथ कोकबुक क्लास जाने का फैसला किया। इस बार वह थोड़ी और उत्साहित थी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो सीखा था वह उसे घर पर भी आजमाया था। दाल तड़का को उन्होंने कुछ अलग अंदाज में बनाया था, और कृष्णा जी ने इसे बहुत सराहा था। अब उन्हें यकीन था कि दोनों मिलकर किसी भी व्यंजन को बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरे दिन कृष्णा जी और रानी फिर से उसी किचन में पहुंचे, जहां उन्हें नया ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलना था। नंदिनी ने सभी को मुस्कुराते हुए स्वागत किया और आज के विशेष व्यंजन के बारे में बताया। आज हम एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, पनीर तहरी। यह एक ऐसा व्यंजन है जो न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। इसे बनाने में हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और समझदारी की जरूरत होगी। नंदिनी ने क्लास की शुरुआत की। पनीर तहरी, सहयोग और समझदारी का स्वाद। रानी और कृष्णा जी ने जैसे ही पनीर तहरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की, वे महसूस करने लगे कि यह व्यंजन केवल खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह दोनों के रिश्ते को भी और मजबूत करने का तरीका था। नंदिनी ने बताया, पनीर तहरी में पनीर और मसाले एक साथ मिलकर स्वाद बनाते हैं। ठीक वैसे ही रिश्ते में प्यार और समझदारी एक साथ मिलकर रिश्ते को मजबूत बनाती है। कृष्णा जी ने पनीर तहरी बनाने की विधि में अपनी पारंपरिक विधि को जोड़ने का सोचा,
जबकि रानी ने कुछ नई चीजें आजमाने का मन बनाया। रानी ने कृष्णा जी से कहा, माँ, मैं इस बार पनीर को छोटे टुकड़ों में काटने के बजाय थोड़ा बड़ा रखती हूँ, ताकि पनीर का स्वाद बेहतर आए। कृष्णा जी ने रानी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसी चाहो वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना कि पनीर अच्छे से पक जाए। कृष्णा जी ने रानी को पहले भी बताया था कि पनीर का आकार भी उसके पकने पर असर डालता है, लेकिन आज कृष्णा जी ने बिना किसी टोकने के रानी को अपनी सोच को अपनाने का मौका दिया। रानी ने पनीर के बड़े टुकड़े डालने के बाद मसाले डालने शुरू किए। कृष्णा जी ने उसे बताया, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी डालना मत भूलना, इससे स्वाद बढ़ जाएगा। रानी ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी बात मानी, लेकिन इस बार रानी ने खुद ही मसाले का मिश्रण तैयार किया। कृष्णा जी ने जब देखा कि रानी अब उसे समझने लगी है और खुद से प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, तो उनका दिल खुश हो गया। वे जानती थी कि रिश्तों में यही बदलाव जरूरी होता है, एक दूसरे के तरीके और सोच को समझना और एक दूसरे की मदद से नया सीखना। जब पनीर तहरी पकने लगी, तो रानी ने कृष्णा जी से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि यह सही तरीके से पक रही है? कृष्णा जी ने नजदीक जाकर देखा और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सही पक रही है। बस इसे थोड़ी देर और पकने देना ताकि मसाले अंदर तक समा जाएं। इस बार कृष्णा जी ने अपनी नजरें रानी पर जमा दी। वह देख रही थी कि रानी अब सास से ज्यादा एक सहेली जैसी बन गई है। वे एक दूसरे के तरीके से कुछ सीख रहे थे और यही उनका रिश्ता एक नई दिशा में जा रहा था। स्वाद का अनुभव। जब पनीर तहरी तैयार हो गई, तो क्लास में सभी ने इसे चखा। नंदिनी ने हर एक सास बहू से पूछा कि उन्होंने अपने व्यंजन को कैसे महसूस किया। रानी और कृष्णा जी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनका पनीर तहरी बिल्कुल लाजवाब बना था। रानी ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस बार हम दोनों ने इसे साथ मिलकर बहुत अच्छा बनाया। कृष्णा जी ने रानी की बात पर हामी भरी और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो खास बात है। हम दोनों ने मिलकर इस व्यंजन को और भी बेहतरीन बना दिया। कृष्णा जी को इस बात का एहसास हुआ कि कभी-कभी रिश्ते में छोटे छोटे बदलाव बहुत फर्क डाल सकते हैं। रानी ने सास से बहुत कुछ सीखा था और अब वह खुद भी सीखने और साझा करने में सक्षम हो गई थी। समाप्ति और नई शुरुआत। कोकबुक क्लास के बाद कृष्णा जी और रानी घर लौटे। रानी ने पनीर तहरी को पूरे परिवार के सामने परोसा। कृष्णा जी ने देखा कि रानी ने पनीर तहरी में कुछ और मसाले मिलाए थे, जो पहले से ज्यादा स्वादिष्ट बना था। रानी ने खुशी से कहा, माँ, मैंने सोचा कि अगर हम थोड़े और मसाले डालें, तो यह और भी बेहतर होगा। कृष्णा जी ने रानी की तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुमने सही किया। यही तो हम दोनों का रिश्ता है, सीखने और साथ बढ़ने का। इस दिन के बाद दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित हो गया था। रानी और कृष्णा जी अब एक दूसरे को न केवल परिवार के सदस्य के रूप में, बल्कि एक अच्छे दोस्त के रूप में भी समझने लगे थे। कृष्णा जी और रानी के रिश्ते में धीरे धीरे एक गहरी समझ और प्रेम का संचार हो रहा था। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था और इस बदलाव का एक बड़ा कारण कुकबुक क्लास था, जिसमें दोनों एक साथ खाना बनाने के नए तरीके सीख रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने एक दूसरे से न केवल खाना बनाने की कला सीखी, बल्कि रिश्ते को समझने और एक दूसरे के विचारों को अपनाने का तरीका भी सीखा था। अब वे तीसरे सत्र में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनका मन इस बार कुछ और नया सीखने का था। तीसरे दिन की शुरुआत। रानी और कृष्णा जी फिर से कोकबुक क्लास जाने के लिए तैयार थे। रानी आज थोड़ी अलग मूड में थी। पिछले 2 हफ्तों में वह बहुत कुछ सीख चुकी थी
और अब उसे लगा कि वह सास के साथ और भी ज्यादा खुलकर बात कर सकती है। कृष्णा जी को देखकर रानी ने कहा, माँ, आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा? कृष्णा जी मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे तो लगता है कि आज हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर देगा। रानी ने उत्सुकता से कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी सीखा वह केवल खाना पकाने तक सीमित नहीं था, बल्कि हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिला। कुकबुक क्लास में पहुंचने के बाद नंदिनी ने क्लास की शुरुआत की और बताया, आज हम एक ऐसा व्यंजन बनाएंगे जो केवल स्वाद में नहीं बल्कि रिश्तों में भी मिठास लाएगा। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे, लेकिन इस बार हम इसे एक नई तरीके से बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। गुलाब जामुन रिश्तों में मिठास की तरह। नंदिनी ने सबको गुलाब जामुन बनाने की प्रक्रिया समझानी शुरू की। गुलाब जामुन एक ऐसा व्यंजन है जो हर खास मौके पर बनता है। यह सिर्फ खाने के रूप में नहीं, बल्कि एक रिश्ते की तरह होता है। यह मिठास से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी यह थोड़ा गरम और कड़क भी हो सकता है। हमारे रिश्ते की तरह, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, तो रिश्ते में मिठास आती है। कृष्णा जी और रानी ने इस बार गुलाब जामुन बनाने का काम शुरू किया। रानी ने कृष्णा जी से पूछा, माँ, क्या इस बार हम चीनी का स्वाद थोड़ा कम कर सकते हैं? मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद। कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। यह बात सच है कि हर किसी का स्वाद अलग होता है और हमें एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह रिश्ते में भी हमें एक दूसरे की इच्छाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। रानी ने खुश होकर कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब मैं आपके साथ बेहतर काम कर सकती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से सीखने का अच्छा मौका मिल रहा है। कृष्णा जी ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो रिश्ते का असली रूप है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर ही बेहतर बन सकते हैं। गुलाब जामुन बनाने की प्रक्रिया में रानी ने देखा कि कृष्णा जी हमेशा बहुत सतर्क और ध्यान से काम करती हैं। उन्होंने उसे भी सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना रिश्ते को मजबूती देता है। देखो बेटा, कृष्णा जी ने कहा, गुलाब जामुन का आकार सही होना चाहिए, नहीं तो वह टूट सकता है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। रानी ने यह सीखा कि रिश्तों में सबसे अहम चीज एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। वे समझने लगी कि हर छोटी बात मायने रखती है, चाहे वह खाना बनाने का तरीका हो या फिर किसी का मन दुखाना या खुश करना। गुलाब जामुन तैयार है। गुलाब जामुन जब तैयार हो गए तो नंदिनी ने सबको एक एक प्लेट में सर्व किया। अब इस व्यंजन को चखिए और महसूस कीजिए कि इस मिठास के पीछे एक कहानी है, नंदिनी ने कहा। जब सब ने गुलाब जामुन खाया तो वे सभी उसकी मिठास और स्वाद से खुश हो गए। कृष्णा जी और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। रानी ने कहा, माँ, अब मैं समझ रही हूँ कि रिश्ते में भी मिठास उसी तरह जरूरी है जैसे गुलाब जामुन में। कृष्णा जी ने रानी की बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटा, मिठास हर रिश्ते में होनी चाहिए। जब रिश्ते में प्यार और समझदारी होती है तो वह रिश्ते की मिठास ही होती है। रिश्ते में बदलाव। क्लास के बाद घर लौटते समय रानी और कृष्णा जी ने एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें की। रानी ने बताया कि अब वह ज्यादा समझने लगी है कि सास और बहू का रिश्ता केवल कर्तव्यों का नहीं, बल्कि एक दोस्ती का भी होता है। कृष्णा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, हमें रिश्ते को निभाने के साथ साथ उसे समझने और उसे प्यार देने का भी तरीका सीखना चाहिए।
रानी को यह महसूस हुआ कि कृष्णा जी हमेशा उसे अपने अनुभवों से रास्ता दिखाती हैं, और आज उसे यह समझ आया कि रिश्तों में बदलाव आने के लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। सास और बहू के रिश्ते में जितनी मिठास चाहिए, उतनी ही समझदारी और सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि खाना पकाने की कला से कहीं ज्यादा यह रिश्तों को बेहतर बनाने का एक तरीका था। घर में बदलाव। घर में आते ही रानी ने गुलाब जामुन को सभी को परोसा। कृष्णा जी ने देखा कि अब रानी ने खुद ही हर काम में थोड़ी और मेहनत डालना शुरू कर दिया है। वह अब केवल घर के कामों में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रही थी। रानी ने कृष्णा जी से कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि मैं आपके साथ हर काम में सहयोग कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कृष्णा जी ने रानी को गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही रिश्ते की असली खूबसूरती है। अब कृष्णा जी और रानी के रिश्ते में एक नई समझ थी। उन्होंने केवल खाना पकाने के तरीके नहीं सीखे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी समझ और सम्मान को भी बढ़ाया था। यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी, और उन्हें अब यकीन था कि जब सास और बहू एक दूसरे की मदद से अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत बन सकता है। कोकबुक क्लास में अब तक जो कुछ भी हुआ था, वह कृष्णा जी और रानी के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत बन चुका था। हर सत्र के बाद वे दोनों एक दूसरे को समझने में और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में सफल हो रहे थे। अब तक उन्होंने दाल तड़का, पनीर तहरी और गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाईं, और हर व्यंजन के साथ उनके रिश्ते में कुछ नया जुड़ता गया। अब उनका अगला लक्ष्य था एक ऐसा व्यंजन बनाना जो न केवल स्वाद में लाजवाब हो, बल्कि घर के हर सदस्य को जोड़ने का काम करे। चौथे दिन की शुरुआत। रानी और कृष्णा जी का मन आज के सत्र के लिए बहुत उत्साहित था। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार कौन सा नया व्यंजन वे बनाएंगे। रानी ने कृष्णा जी से कहा, माँ, इस बार हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सभी को पसंद आए। मुझे लगता है कि आज हमें चाय के साथ स्नैक बनाना चाहिए। कृष्णा जी मुस्कुराईं और कहा, बिल्कुल बेटा, यह सही रहेगा। चाय के साथ कुछ हल्का और स्वादिष्ट बनाना चाहिए जो सबके मन को भा जाए। आज का सत्र बाकी सत्रों से अलग था। नंदिनी ने बताया कि इस बार हम कुछ खास व्यंजन बनाएंगे, जिसे खाने के बाद हर किसी को अपनापन और सुकून महसूस हो। आज हम पकौड़ी और चाय बनाएंगे, लेकिन इसमें हम कुछ नया ट्विस्ट देंगे। हम पकौड़ी में कुछ अनोखे मसाले डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। पकौड़ी और चाय, रिश्ते की गर्माहट। कृष्णा जी और रानी ने अपनी किचन में काम करना शुरू किया। पकौड़ी बनाने का तरीका तो उन्होंने कई बार सुना था, लेकिन इस बार नंदिनी ने कुछ नए मसाले इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। पकौड़ी में थोड़ा सा ताजगी लाने के लिए हमें दही और पुदीने का तड़का डालना चाहिए। यह चाय के साथ पूरी तरह से फिट बैठेगा। रानी ने नंदिनी की बातों को ध्यान से सुना और कृष्णा जी से कहा, माँ, क्या आप पकौड़ी में पुदीना डालने से पहले उसे थोड़ी देर भून लेंगी? मुझे लगता है कि इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। कृष्णा जी ने रानी की बात सुनी और कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम खुद से कुछ नया करने की कोशिश करती हो। पकौड़ी तैयार हो रही थी और दोनों ने मिलकर उसे एक नई तरह से बनाया। कृष्णा जी ने पकौड़ी के आटे में कुछ खास मसाले डाले और रानी ने पकौड़ी के आकार को कुछ नया बनाने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए पकौड़ी को एक साथ तैयार कर रहे थे। इस बार उनका काम बहुत सहज और आरामदायक था,
क्योंकि वे एक दूसरे की आदतों और प्राथमिकताओं को समझने लगे थे। जब पकौड़ी तलकर तैयार हुई तो नंदिनी ने चाय बनाने का तरीका समझाया। चाय का स्वाद तब और बढ़ जाता है जब उसमें थोड़ा सा अदरक, इलायची और दालचीनी डाल दी जाए। यह चाय को खास बनाता है। रानी ने कृष्णा जी से पूछा, माँ, क्या आप इस बार चाय में थोड़ी सी शहद भी डालेंगी? कृष्णा जी ने कहा, शहद डालने से चाय का स्वाद और भी मुलायम हो जाएगा, पर हमें ध्यान रखना होगा कि शहद ज्यादा न हो, वरना चाय में मिठास बढ़ सकती है। रानी ने चाय बनाने में कृष्णा जी की मदद की और इस बार उन्होंने चाय में कुछ और मसाले भी डाले। यह चाय अब पहले से कहीं ज्यादा खास और स्वादिष्ट बन चुकी थी। रिश्ते में गर्माहट का एहसास। जब पकौड़ी और चाय तैयार हो गई तो नंदिनी ने सबको एक दूसरे से साझा करने के लिए कहा। सभी ने पकौड़ी और चाय का स्वाद लिया और उसके साथ साथ रिश्तों की गर्माहट का एहसास भी किया। कृष्णा जी और रानी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दोनों ने महसूस किया कि खाना बनाने का काम केवल खाना पकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रिश्ते की गर्माहट और अपनापन बढ़ाने का तरीका भी है। रानी ने कहा, माँ, आज मुझे यह समझ में आया कि चाय और पकौड़ी सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की गर्मी और सुकून का प्रतीक है। जैसे चाय की गर्माहट से हमें सुकून मिलता है, वैसे ही रिश्तों में भी गर्माहट और प्यार होना चाहिए। कृष्णा जी ने रानी की बात पर हामी भरी और कहा, बिल्कुल बेटा, यह सही है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें गर्माहट और समझदारी हो। रिश्ते का नया मोड़। कोकबुक क्लास के इस सत्र ने कृष्णा जी और रानी के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया था। उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ खाना बनाने का आनंद लिया, बल्कि इस प्रक्रिया ने उन्हें रिश्ते की अहमियत और ज़रूरत को भी समझने का मौका दिया। अब वे दोनों एक दूसरे की आदतों, पसंद नापसंद और विचारों को सम्मान देने लगे थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो गया था। कृष्णा जी ने रानी से कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। आज मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे रिश्ते में वह मिठास और गर्माहट आ गई है जो हर रिश्ते को चाहिए होती है। रानी ने खुशी से कहा, माँ, मुझे भी लगता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं समझती हूँ कि रिश्ते में सहयोग और समझदारी बहुत जरूरी है। घर लौटते समय। क्लास के बाद कृष्णा जी और रानी घर लौटते समय बहुत खुश थे। वे अब एक दूसरे से बिना किसी संकोच के बात करने लगे थे और साथ में समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। कृष्णा जी ने रानी से कहा, बेटा, आज के दिन से मैंने सीखा कि हमें एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। रानी ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। हम ना सिर्फ सास बहू हैं, बल्कि हम एक दूसरे की मदद से अपने रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं। समाप्ति और नई शुरुआत। कोकबुक क्लास के इस चौथे सत्र ने कृष्णा जी और रानी के रिश्ते में एक नई शुरुआत दी। अब उनका रिश्ता एक साधारण सास बहू के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत और सशक्त हो चुका था। उन्होंने न केवल खाना बनाने की कला सीखी, बल्कि उन्होंने अपने रिश्ते को भी समझा और संवारा। यह सिर्फ एक कोकबुक क्लास नहीं थी, बल्कि एक जीवन यात्रा थी, जिसमें कृष्णा जी और रानी ने एक दूसरे को अपनाया और अपने रिश्ते को बेहतर बनाया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।